नात्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमीनाक्षगोचरा असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भवा। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है, और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूलि भरी है और किसी में धूम भरा है और किसी में नील पीतादिक वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं। उन धूल आदि को के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूल आदि को वाला प्रतीत होता है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुखादिक धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुखादिक तीनों काल में भी नहीं है। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है और तू वर्णाश्रम आदिक धर्मों वाला है, और ना तू किसी चक्षुरादि इंद्रिय का विषय है, किंतु तू इन सब का साक्षी और असंग है, एवं तू आकार से रहित है, और तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवन, वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, इनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है, और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो नहीं सकते हैं। अतएव यह उभयता पासा रज्जु न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रमादिकों के धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए कहे हैं। वे ज्ञानी के और मुमुक्षु के लिए नहीं है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना नैवास्ति किंचित् कर्तव्यमस्ति चैन स तत्त्ववित्। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त है और जो आत्मज्ञान करके कृतकृत्य हो चुका है, धन्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मविद नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। जिज्ञासुरपि योगस्य
शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मा वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके बरतता है। अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सखामी मूर्ख के ऊपर है। अतएव हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान करके तू कर्म। धर्माधर्मो सुखम दुःखम मानसानि नाते विभो। ना कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुखादिक, ये सब मन के धर्म हैं, तुझ व्यापक आत्मा के नहीं। अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं हैं, किंतु परिच्छिन्न मन के सब धर्म हैं। अतएव ना तू करता है और ना भोगता है, किंतु तू सर्वदा मुक्त स्वरूप है। फिर उसी वार्ता को दृढ़ करने के वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। अयमे विहिते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। हे राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में बंध नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे तू ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत का दृष्टा है। और जो तू अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरे में बंध है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। तब फिर वे सब ऐसा क्यों नहीं मानते और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं? उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं, वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते हैं।